अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 करेंगे। कक्षा 4 पाठ 5 खेल सभा का खेल, कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे सभा का खेल खेलकर बड़े बड़े संदेश दे रहे हैं। हम इस कविता के माध्यम से हमारे आज के नेताओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने अभी एक नाटक देखा। आइए अब ये कविता पढ़ें जिसमें बच्चे सभा का खेल खेल रहे हैं। सभा सभा का खेल आज हम खेलेंगे जी आओ। इस कविता में छोटे छोटे बच्चे जो एक सभा का खेल खेलकर नेताओं को संदेश देते हैं, देश के बारे में संदेश देते हैं। ध्यान से सुनना बेटा। मैं गांधी जी छोटे नेहरू, तुम सरोजनी बन जाओ। अब ये बच्चा कह रहा है कि मैं गांधी जी बन जाऊंगा, आप सरोजनी नायडू बन जाना। मेरा तो सब काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा। छोटे भी खद्दर का कुर्ता पेटी से ले आए। अब इसमें कहा गया है कि जो महात्मा गांधी बनेगा उसका काम एक लंगोटी से ही चल जाएगा और छोटे जो है वो एक खद्दर का कुर्ता पेटी से ले आएगा। लेकिन जीजी तुम्हें चाहिए एक बहुत बढ़िया साड़ी, वह तुम माँ से ही ले लेना। अब ये जो लड़की है ये सरोजनी नायडू बन रही है, तो इसके लिए कहा है कि आप एक बढ़िया साड़ी ले आना जो तुम अपनी माँ से ले लेना, तुम्हें तो साड़ी चाहिए। आज सभा होगी भारी, मोहन लली पुलिस बनेंगे। कि आज हम छोटे छोटे बच्चे, कोई नेहरू बनेगा, कोई गांधी बनेगा, कोई सरोजिनी नायडू बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई मोहन लली बनेगा, तो इसलिए आज सभा बहुत ज्यादा भारी होगी। हम भाषण करने वाले, वे लाठियां चलाने वाले, हम घायल मरने वाले। अब इसमें क्या है कि वे भाषण करने वाले और वे लाठियां चलाने वाले। ये जब अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था उसके बारे में बच्चे कह रहे हैं कि वे भाषण करने वाले और हम भाषण करने वाले, वे लाठियां चलाने वाले हैं और हम घायल मरने वाले। छोटे बोला, देखो भैया मैं तो मार न खाऊंगा। अब इनमें छोटा है, जो छोटा नाम छोटे बोला है, वो कहता है देखो भैया मैं तो मार नहीं खाऊंगा। कहा बड़े ने छोटे, जब तुम नेहरू जी बन जाओगे, गांधी जी की बात मानकर क्या तुम मार न खाओगे? अब छोटे ने कहा कि भैया मैं तो मार नहीं खाऊंगा। तब कहा अगर तुम नेहरू जी बन जाओगे तो तुम गांधी जी की बात मानकर क्या तुम मार नहीं खाओगे? कि गांधी जी की कविता के माध्यम से कहा है कि जिन्होंने गांधी जी की मानी है तो उन्होंने मार खाई है। तो आपको भी गांधी जी की बात मानकर जब नेहरू बने तो गांधी जी की बात मानोगे तो तुम्हें भी मार खानी होगी। खेल खेल में छोटे भैया होगी झूठ मूठ की मार, चोट न आएगी नेहरू जी अब तुम हो जाओ। अब बच्चे कह रहे हैं कि हम खेल खेल रहे हैं और खेल खेल में झूठ मूठ की मार होगी, आप पर चोट नहीं लगेगी, अब आप तैयार हो जाओ। तैयार हुई सभा प्रारंभ, कहा गांधी से चरखा चलवाओ। नेहरू जी भी बोले खद्दर पहनाओ। अब जब सभा शुरू होती है तो उसमें कहा गया है कि गांधी जी से चरखा चलवाओ, सभी खद्दर पहनो और सभी को खद्दर पहनाओ। उठकर फिर देवी सरोजिनी बोली, उठकर फिर देवी सरोजिनी धीरे से बोली, बहनों हिंदू मुस्लिम मेल बढ़ाओ, सभी शुद्ध खद्दर पहनो, छोड़ो सभी विदेशी चीजें। अब सरोजिनी उठकर बोली कि बहनों सभी उठो और हिंदू मुस्लिम से मेल बढ़ाओ और जो भी विदेशी सामान है हम विदेशों से मंगवाते हैं या विदेशी कंपनियां हमारे देश में उन सभी को छोड़ो और स्वदेशी अपनाओ, अपने देश का सामान अपनाओ। लो देशी सुई धागा, तो देशी सुई धागा, इतने में लौटे काका जी, नेहरू सीट छोड़ भागा। अब क्या कहती है कि लो
सामान लेना है। अब नेहरू काका जी आए हैं, वो काका आए, चलो सिनेमा जाएंगे, गौरी दीक्षित को देखेंगे, केक मिठाई खा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब काका भागे आए हैं तो कह रहे हैं काका आए कि चाचा नेहरू आ चुके हैं, आओ हम सब टीवी पर या कहीं भी गौरी दीक्षित को देखेंगे और जो आजकल का जमाना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और केक मिठाई खाएंगे। जीजी चलो सभा फिर होगी, अभी सिनेमा है जाना, चलो चले अब जरा देर को गौरी दीक्षित बन जाए, उछले कूदे शोर मचावे, मोटर गाड़ी दौड़ावे। अब सारे बच्चे सभा यहाँ से समाप्त हो गई, अब कह रहे हैं सभा फिर होगी। सारे बच्चे सिनेमा जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और वो सिनेमा देखने मोटर गाड़ी में जा रहे हैं। समझ में आया कि ये उस समय की बच्चों ने बताया है जो हमारा प्राचीन समय था, जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, तो उसमें हमारे देश में विदेशी चीजों का प्रयोग होता था। तब एक सभा हुई थी, उसमें कहा गया था, बच्चों ने सभा के माध्यम से कहा है कि हमें कोई भी चीज है विदेशी चीजों को नहीं अपनाना, अपने देश की चीजों को अपनाना है, अपने देश में जो भी हैं वो सभी प्रयोग करने हैं, लेकिन हमें विदेशी चीजों का कोई प्रयोग नहीं करना है। अब इसमें क्या कहा है आगे कि आजकल का जो टाइम है उसमें सभी बच्चे भाग भाग के सिनेमा की साइड जा रहे हैं, कोई गौरी दीक्षित को देख रहा है तो कोई किसी को देख रहा है, और प्राचीन समय में ऐसा होता था। ठीक है, समझ में आया बेटा? अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए कि ये प्रश्न दिए हैं, हुई सभा कहाँ? कविता में आए पात्रों में से किसी एक पात्र के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करके लिखेंगे। जैसे हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा, चाचा नेहरू के बारे में पढ़ा, तो हम किसी भी एक पात्र के बारे में उसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करेंगे और उसी को लिखेंगे। जैसे हमने महात्मा गांधी के बारे में लिखा है कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और महात्मा गांधी के बचपन का नाम, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये इसके अंदर हम विस्तृत जानकारी इकट्ठा करके लिख देंगे। आपको जो पंक्तियां, कविता की इन पंक्तियों ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? कविता की हमें इन पंक्तियों ने, किसने हमें सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कविता हिंदू मुस्लिम मेल बढ़ाओ, सरोजिनी नायडू की हमें इन पंक्तियों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया कि हिंदू मुस्लिम मेल बढ़ाओ, छोड़ो विदेशी चीजें, कि हमें सभी विदेशी चीजों का त्याग कर देना चाहिए और हिंदू और मुसलमान के अंदर मेल बढ़ाना चाहिए। सभा का खेल शीर्षक से आप क्या समझते हैं? सभा का खेल शीर्षक से हमें पता चलता है कि हमें अपने देश में देसी सामान का प्रयोग करना है और हमें सबसे ज्यादा मिलजुल कर रहना है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पुरुषवाचक भेद पहचाने और सही विकल्प पर क्लिक करें। अब देखो, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कौन से हैं? मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है, प्रथम पुरुष में क्या होता है? मैं, उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष तुम और प्रथम पुरुष वह, किसी तीसरे का जिक्र होता है। तो मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगा, आज मैं खुद, तो कौन सा है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला ही होता है, जो बोलने वाला कर्ता होता है वही
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैंने ये किया, मैंने वो किया। और मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि मैं किसी दूसरे के बारे में, आपको ये करना है, आपको वहां जाना है, आप ये करोगे। और अन्य पुरुष या प्रथम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जो हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जो हमारे पास नहीं होता। जैसे मैं और बेटा आप, हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष। और जो हमारी बात सुन ही नहीं रहा, जो बहुत दूर है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो अन्य पुरुष होता है। तो मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, वही बात है, मैंने किया, मुझे किया, मैं, कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हारे काका जी का घर, तुम्हारे, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप मेरे से बात करो, आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे काका जी का घर कहाँ है, अब तुम्हारे, तो ये कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष तो तब होगा तब किसी तीसरे की बात करेंगे जो हमारे पास नहीं है। तो तुम्हारे काका जी का घर, तो ये कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष। उसे अभिनय वाले खेल बहुत पसंद है। अब इसमें देखो, उसे किसी तीसरे व्यक्ति को जो हमारे पास में नहीं है, मैं प्रथम पुरुष हो गया, बोलने वाला, सुनने वाला मध्यम पुरुष हो गया, और कोई तीसरा जो हमारे पास ही नहीं है, वो कौन सा हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उसे अभिनय वाले खेल बहुत पसंद है, जो तीसरा व्यक्ति है उसको पसंद है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे आज सिनेमा देखने जाएंगे, मैं नहीं जा रही, आप नहीं जा रहे, कोई तीसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं जाऊंगी तो उत्तम पुरुष, आप जाओगे तो मध्यम पुरुष, कोई तीसरा जा रहा है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम और तुम्हारी दीदी, तुम और तुम्हारी दीदी। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आपको ही कह रही हूँ, तुम और तुम्हारी दीदी फुटबॉल खेलते हैं, कौन सा हो जाएगा ये? शाबाश, मध्यम पुरुष। कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष। कविता में आए पुरुषवाचक सर्वनाम छांटकर उनमें से एक एक वाक्य बनाए। अब कविता में बहुत सारे पुरुषवाचक सर्वनाम आए हैं, मध्यम पुरुष भी है, उत्तम पुरुष भी है, अन्य पुरुष भी है, तो उनमें से कुछ शब्द छांटेंगे, सर्वनाम छांटेंगे और उनसे वाक्य बनाएंगे। जैसे मैं छाट के, मैं स्कूल जाता हूँ, वह खेलता है, उसे क्या करना है? तुम क्या कर रहे हो? तो ये कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, और उनमें से हम एक एक का वाक्य बनाएंगे। ये हमारा लेसन 5 पार्ट 5 पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन और पूछती हूँ आपसे कि आपने कितने याद किए। देखो, सरोजिनी बनी जीजी ने विदेशी चीजों का प्रयोग करने के लिए कहा था। जो सरोजिनी बनी, जो उनमें से लड़की या जीजी जो सरोजिनी बनी, उसने विदेशी चीजों का प्रयोग करने के लिए कहा था? नहीं। सभी सिनेमा देखने गए, सारे बच्चे गए थे? हाँ, क्योंकि सारे बच्चे सिनेमा देखने गए थे। बच्चों को लेने दादाजी आए थे? नहीं, कोई नहीं लेने आया, बच्चे अपने आप सिनेमा गए। बड़े भैया ने चरखा चलाया? हाँ, क्योंकि वो गांधी जी बने हुए थे। छोटे ने खदर पहनने के लिए कहा? हाँ, क्योंकि छोटे को कहा था छोटे खदर पहनो और पहना। काका के लौटने पर नेहरू सीट छोड़कर भागने लगा। काका ने जब कहा तो नेहरू ने सीट छोड़कर भागी? बताओ। हाँ, सीट छोड़कर भाग गए। मोहन लाली को पुलिस बनकर लाठियां बरसानी थी? हाँ। क्या खेल में सचमुच में मारना था?
नहीं, क्योंकि झूठ मूठ की मार है ना। अभी इसको पढ़ के और नीचे प्रश्नों के उत्तर देंगे। मैं तो मार न खाऊंगा, किसने कहा? छोटे ने। नेहरू किसे बनाया गया? छोटे को। जब तुम नेहरू जी बन जाओगे, किसने कहा? किसने कहा था? छोटे ने कहा था। नेहरू किसे बनाया गया? बड़े को। काव्यांश की लेखिका कौन है? ये जो कविता लिखी है उसकी लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेहरू जी से किसकी बात मानने के लिए कहा गया? जी की या गांधी की? गांधी की। ठीक है, समझ आया? अब अपना लेसन 5 पूरा हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना। कंप्लीट लेसन 5। थैंक यू सो मच। ध्यान से प्लीज टेक केयर।